फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सी मेडिसिन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है और उनके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में। एनाल्जेसिक मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स एनाल्जेसिक आर मेडिसिन दैट आर यूज टू रिलीव पेन। दे आर आल्सो नोन एज पेन किलर और पेन रिलीवर्स। दोस्तों, ऐसी दवाएं जो हमारे शरीर के दर्द को कम करती हैं या फिर उनसे राहत दिलाती हैं, जो दर्द से राहत दिलाती हैं या फिर दर्द को पूरी तरह से ख़त्म करती हैं, वो होती हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एंटीपायरेटिक मेडिसिन के बारे में। ऐसी मेडिसिन्स जो हमारे फीवर को रिड्यूस यानी कम करती हैं या फिर इसे पूरी तरह से ठीक करती हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो है वो कहलाती हैं। एंटीपायरेटिक इज ए ड्रग और ट्रीट दैट द रिलीव और रिड्यूस फीवर। ज्वरनाशक एक दवा या उपचार है जो बुखार से राहत देता है या कम करता है। ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, क्रोसिन, एस्प्रिन, ये सारी दवाइयाँ एंटीपायरेटिक मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन के बारे में। एंटी इमेटिक मेडिसिन वे मेडिसिन जो मतली या उल्टी आने पर दी जाती हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन्स कहलाती हैं। मतली और उल्टी में मदद के लिए एंटी इमेटिक मेडिसिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसकी डिफिनेशन एंटी इमेटिक ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑन्डेंसेट्रॉन, डाइफेनिल हाइड्रामाइन और ग्रेनिस्टोन। इसका एग्जाम्पल एक और है ऑन्डेंसेट्रॉन, इसके अलावा डोमपेरिडोन। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ जो हमें पलटी और मतली आने पर यूज की जाती हैं वो होती हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली क्लास के बारे में, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन जो होती हैं द एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटी स्पास्मोडिक आर यूज टू रिलीव क्रैम्प्स और स्पास्म ऑफ द स्टमच। पेट, आंतों और मूत्राशय की ऐंठन से राहत दिलाने के लिए जो भी मेडिसिन्स यूज की जाती हैं वो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन की क्लास में आती हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया डाइसाइक्लोमिन, आयोसिन ब्रोमाइड, सिमेट्रोप्यूम ब्रोमाइड। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन जो है वो है डाइसाइक्लोमिन। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन रोगाणु रोधक, जो दवाएं रोगाणुओं को रोकने में मदद करती हैं उन्हें एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स कहा जाता है। इसकी डिफिनेशंस जान लेते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन। दे आर यूज्ड डेली इन मेडिकल सेटिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। यानी कि एंटीसेप्टिक्स ऐसे पदार्थ हैं जो त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने में मदद करते हैं, संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं। रोगाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा सेटिंग में इनका दैनिक उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल, पोविडोन, आयोडीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए एंटीसेप्टिक मेडिसिन। तो सीधे तौर पर बात करते हैं कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन वे मेडिसिन होती हैं जो हमें रोगाणुओं से राहत दिलाती हैं, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देती हैं या फिर इनके इन्फेक्शंस को रोकती हैं। एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स कहलाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डेटॉल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। इन्हें एंटी हिस्टामिन्स भी बोला जाता है। तो इसकी डिफिनेशन है एंटी हिस्टामिन आर मेडिसिन दैट ट्रीट एलर्जिक सिम्टम्स बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन ऐसी दवाएं हैं जो हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर एलर्जी के लक्षणों का इलाज करती हैं। एंटी हिस्टामिन गोलियां और कैप्सूल, तरल पदार्थ, नाक का स्प्रे, आई ड्रॉप, इन सभी के रूप में मिल जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिटर्जिन, मोन्टेलुकास्ट, क्लोरफेनिरामाइन, लिवोसिटर्जिन, एलेग्रा में फेक्सोफेनाडाइन। ठीक है, ये सारी दवाएं
एंटी एलर्जिक मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमारी एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में या उसे रोकने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के बारे में। ऐसी दवाएं जो हमें किसी भी जगह पर चोट लगने पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहा जाता है। गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवाएं NSAID का उपयोग आमतौर पर गठिया और अन्य मस्कुलोस्केलेटल विकारों से जुड़े दर्द और सूजन को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। ऐसी दवाएं जो हमारी सूजन को कम करती हैं उसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं कहती हैं। सूजन के साथ साथ ये हमारे दर्द को भी कम करती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए हैं आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिजिन, डाइक्लोफेनिक, सेलेकॉक्सिब एंड एटोरिकॉक्सिब इसके जीते जागते उदाहरण हो गए हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के अंतर्गत ये सारी दवाएं आती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए।